सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीरेंद्र तबला क्लासेस। मेरा नाम है वीरेंद्र और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त लेसन लेकर आया हूं कि कीर्तन शब्द में या गीत में चौगन का यूज़ कैसे करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो लेसन है कि कीर्तन में चौगन कैसे बजाएं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कीर्तन के साथ मैं आपको चौगन बजाना सिखा पाऊँ। तो दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँगा, एक शब्द गाकर समझाऊँगा। तो वो शब्द है, कोई बोले राम राम कोई खुदा है। आपने ये शब्द तो सुना ही होगा। कीर्तन ये बहुत ही फेमस कीर्तन है, भाई सतविंदर सिंह और हरविंदर सिंह का कीर्तन है, उन्होंने गाया है ये। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, आपको समझना क्या है कि कोई भी शब्द होता है, चाहे कोई भी शब्द हो, तो उस शब्द के लास्ट में जब पंक्ति ख़त्म होने वाली होती है, जब कीर्तन ख़त्म होने वाला होता है, तो उसमें हमेशा नानक जरूर आता है। या तो नानक आएगा लास्ट में या फिर कबीर आएगा। तो आपको इस तरीके से आपको चौगन बजाने के जब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भी कीर्तन कब ख़त्म होने वाला है। अगर आपको गुरबाणी अच्छे से याद है तो आप समझ जाएंगे, अगर नहीं याद है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि नानक कहाँ पे आ रहा है। जब आप किसी के साथ संगत कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि आप कैसे चौगन बजा सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक शब्द गाकर सुनाता हूँ। जो शब्द है कोई बोले राम राम, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको इसमें चौगन बजानी। ध्यान से सुनिए, जैसे मैं शब्द गाकर सुनाता हूँ आपको। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अला। तो इसमें शुरुआत में ही आपको उठान लेनी है। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अला। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है कि जब इस शब्द के लास्ट में जब नानक आ जाए, तो उस नानक आने के बाद आपको जब शुरुआत में शुरू से पंक्ति को बोला जाता है, शुरू से शब्द को बोला जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कीर्तन अब ख़त्म होने वाला है। तो तब आपको उठान को, यानी कि चौगन की उठान उठानी है, फिर उसके बाद चौगन उठानी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें चौगन बजाना सिखाऊँगा। तो जैसे मान लीजिए कि शब्द ख़त्म होने वाला है, कोई बोले राम राम, तो यहाँ पर आप उठा लीजिए इस चौगन को। इसके बोल हैं तिन्ना तिन्ना ना तिन्ना ना तिन्ना नाती नाके ताके तेरे किट, नाती ताके तेरे किट। ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको मैं उठाकर बताता हूँ आपको। कोई बोले फ्रेंड्स, इस शब्द के अंदर आप बहुत सारी चौगन, अलग अलग प्रकार की चौगन बजा सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी सारे बोल लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो बोल हैं चौगन, यानी कि सबसे पहले आप चौगन उठान को बजाओगे तो उसके जो बोल हैं वो है तिन्ना तिन्ना ना तिन्ना ना तिन्ना किन्ना नाती ताके तिर किट। तिन्ना तिन्ना ना, हर तिन के साथ आपको थाप देनी है, यानी कि जब भी आप खुला तिन बजाएं तो आपको थाप देनी है। तिन्ना तिन्ना ना तिन्ना ना तिन्ना किन्ना नाती ताके तेर किट। तिन्ना तिन्ना ना तिन्ना ना तिन्ना किन्ना ताती किन्ना नाती ताके तेरे। ठीक है फ्रेंड्स,
पहले इस चीज़ को समझ लीजिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ। तिन ना ना, यहाँ तक तिन ना। इसके बाद है तिन ना तिन ना किन्ना नाती ताके तेट केट। ठीक है फ्रेंड्स, चौगन की जो बोल हैं वो इस तरह से हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए चौगन कैसे बजानी है आपको। चौगन के जो बोल हैं वो है धा धातु नागे धातु, ये बोल है। बहुत सिंपल बोल हैं, बहुत सुंदर बोल हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लीजिए आप। धा धातु नागे धातु। फ्रेंड्स, इस चौगन से पहले मैंने एक चौगन और भी बजाई थी, उसके जो बोल हैं वो ध्यान से समझ लीजिए आप। उसके बोल हैं धा ना धिन नागे तातिन, यहां तक समझ लीजिए पहले आप। धा ना धिन, खुला बजेगा धिन, ठीक है। फिर उसके बाद है नागे तातिन, नागे ता पर था बजेगी। फिर उसके बाद तिन खुला। फिर उसके बाद ताके नाधिन नागे धातिन। एक बार दोबारा से समझा देता हूं आपको मैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहले है धा नाधिन नागे तातिन, पहले इतना आप पैटर्न समझ लीजिए। धा नाधिन खुला बजेगा। फिर उसके बाद नागे ता पर था, तातिन ताके। फिर उसके बाद है नाधिन नागे धातिन, नाधिन नागे धातिन। अब ये किस तरह से बजेगी ध्यान से समझिए। धा नाधिन नागे तातिन ताके नाधिन नागे धातिन, धा नाधिन नागे तातिन ताके नाधिन नागे धातिन, धा। इस तरह से बजेगी फ्रेंड्स। दूसरी चौगन है वो इस तरह से बजेगी, उसके जो बोल है वो है धा धातु नागे धातु, धा धातु नागे धातु, धा धातु नागे धातु। पहले बजेगा धा, फिर उसके बाद धातु नागे धातु। बहुत सिंपल है। धा धातु नागे धातु, धा धातु नागे धातु, धा धातु नागे धातु, धा। अब फ्रेंड्स, ये सब बजाने के बाद आपने चौगन की उठान बजाई, उठान मैंने सिखाई आपको, चौगन सिखाई मैंने आपको। और फ्रेंड्स, इसमें आप इसमें जो त्याई है, त्याई आप बहुत सारी त्याइयाँ बजा सकते हैं, बहुत सिंपल त्याइयाँ हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। पहली त्याई है वो इस तरह से है गेना गेना तिट धा, गेना तिट धा, गेना तिट धा। जब आप चौगन बजाएंगे बहुत सिंपल त्याई है, आप आसानी से सीख सकते हैं इसको। इसके बोल हैं गेना तिट धा, गे इस फिंगर से बजेगा, गेना तिट धा। आप चाहें तो इस फिंगर से ही बजा सकते हैं। गेना तिट धा, गेना तिट धा, गेना तिट धा। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो दूसरी उठान है वो इस तरह से है, वो त्रिकिट की उठान है, सॉरी त्रिकिट की त्याई है। उसके बोल हैं धाती दा त्रिकिट तक त्रिकिट धा, धाती दा त्रिकिट तक त्रिकिट धा, धाती दा त्रिकिट तक त्रिकिट धा। अब ये किस तरह से बजेगी। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। कई वीडियो में मैंने ये तिहाई भी सिखाई हैं। आप वीडियो को भी देखिएगा, आपको ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बोल हैं धाती दा त्रिकिट तक त्रिकिट धा। 3 बार बजाना है आपको, 3 बार बजाना है। धाती धाती धा त्रिकिट तक त्रिकिट धा।
धा ती धा तेरे किट तक धा, धाती धा तेरे किट तक तेरे किट धा, धाती धा तेरे किट तक तेरे किट धा, धाती धा तेरे किट तक तेरे किट धा। बहुत सिंपल है। तो ये आपको 3 बार बजाना है। ठीक है फ्रेंड्स। एक तिहाई और है, वो बहुत सुंदर तिहाई है, वो भी आप बजा सकते हैं। वो इस तरह से है, किट धान धान धा तेरे किट धान धान धा तेरे किट धान धान धा। ये इस तरह से। ये कैसे बजेगी ध्यान से समझ लीजिए। कीट इस तरह से थाप देनी, पहले कीट धान धान धा, फिर उसके बाद तेरे किट धान धान धा तेरे किट धान धान धा, किट धान धान धा तेरे किट धान धान धा तेरे किट धान धान धा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चौगन की प्रैक्टिस कीजिए, उठान की प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए जितनी मैंने आपको सिखाई हैं। और संगत कीजिए, गुरुद्वारे में जाइए, पाठ कीजिए। धीरे धीरे आपको ये सारी बातें कि उठान कैसे उठाते हैं, ये चौगन कैसे बजाते हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब आप पाठ करना सीखेंगे, पाठ करेंगे। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को सीखिए, अच्छे से देखिए और समझिए, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। और जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप रागी सिंह, जो रागी सिंह होते हैं वहाँ पे कीर्तन करते हैं, उनको ध्यान से देखिए वो कैसे कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन भी सुनिए, अपने फ़ोन पर कीर्तन सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।